मनुष्य संसार का सबसे विकसित, सशक्त और बुद्धिमान जीव है। आज इंसान शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, जेनेटिक्स, चिकित्सा विज्ञान, लक्षण विज्ञान इत्यादि अनेक विषयों पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत कर चुका है और उस पर नए नए अनुसंधान भी करते रहता है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु कैसे विकसित होते रहते हैं, उनमें नए लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं। आज हमें पता है कि हम आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, बल्कि लाखों सालों की विकास प्रक्रिया के दौरान हमारा विकास हुआ है और विकास होता रहेगा। कोई भी जीव वातावरण और समय के अनुसार अनुकूलित होता है और उसमें नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, तभी वह प्रकृति में जीवित रह पाता है, अन्यथा प्रकृति में वह नष्ट हो जाता है। जैव विकास को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, जीन उत्परिवर्तनवाद इत्यादि प्रमुख हैं। इन्होंने बताया कि जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है लेकिन वह हमेशा से लंबी नहीं थी। इन्होंने अपने सिद्धांतों से समझाया कि जिराफ के गर्दन लंबे क्यों होते हैं या कैसे हो गए, शुतुरमुर्ग के पैर इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। इसी प्रकार सभी जीवों में कुछ न कुछ विशेष लक्षण होता है। वे सब कहाँ से आए और कैसे आए, यह सब अचानक से नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों के क्रमिक विकास के दौरान यह धीरे धीरे विकसित हुआ। अनुवांशिकी के जनक कहे जाने वाले मेंडल ने भी बताया कि माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जाते हैं, जिस कारण वे अपने माता पिता के जैसे ही लक्षणों वाले होते हैं। लेकिन उनमें समानता के साथ साथ विभिन्नता भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और वे माता पिता के समान होते हुए भी उनसे भिन्न होते हैं। इसी प्रकार इंसान भी लाखों साल पहले एक शाकाहारी जीव था जो पेड़ों पर रहता था और यह धीरे धीरे जैविक विकास प्रक्रिया के दौरान आज के वर्तमान रूप में अनुकूलित हो गया या रूपांतरित हो गया। अन्य जानवरों से अलग वह सामाजिक सांस्कृतिक सुधार करता गया, उसकी बुद्धि विकसित होती गई और आज का आधुनिक मानव बन पाया। माना जाता है कि इंसान 5 करोड़ साल पहले लेमर था और 3 करोड़ साल पहले इजिप्टियोपिथिकस था, 2 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथिकस, 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले रैमापिथिकस, 50 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 10 लाख साल पहले होमो इरेक्टस और 5 लाख साल पहले होमो सेपियंस बना। और माना जाता है कि मनुष्य का उद्भव सबसे पहले अफ्रीका के पास इक्वाडोर नामक घाटियों में हुआ। इंसानों के जैसे ही लक्षण वाले अनेक जीवों के जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के विकास को क्रमिक रूप से दर्शाते हैं, जैसे रैमापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। स्कल को देखने से पता चलता है कि ये शाकाहारी थे। उनके जबड़ों और दांतों की बनावट से सिद्ध होता है कि ये शाकाहारी थे। ये पेड़ों में रहते थे और अपना अधिकांश समय मैदानों में व्यतीत करते थे। इन्हें आदिम मानव भी कहा जाता है। इनके जबड़े विकसित थे लेकिन इनके मस्तिष्क का वजन बहुत कम था, जो इनकी खोपड़ी की बनावट से पता चलती है। किंतु ये धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक मानव के रूप में बदल गए या अनुकूलित हो गए, जिनका मस्तिष्क विकसित तथा जबड़े कम विकसित होते हैं। मस्तिष्क विकसित होने के कारण आग जलाना, औजार बनाना, खेती करना सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकसित होने लगे और लाखों साल बाद आधुनिक मानव के रूप में बदल गए। इन सबके सबूत हमें फॉसिल्स से प्राप्त होते हैं। साथ ही हमारे शरीर में ऐसे लक्षण अभी भी मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि हम इन्हीं के वंशज हैं। भ्रूणी विकास के दौरान ही भ्रूण में कई ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते लेकिन इन जीवों में पाए जाते थे, और इनका उपयोग न होने के कारण ये भ्रूणी विकास में ही विलुप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अवशेषी अंग अपेंडिक्स आदि भी यह बताता है कि हम पूंछ वाले जानवरों से ही विकसित हुए हैं। हमारे जबड़े में उपस्थित मोलर टीथ की उपस्थिति भी इस बात को साबित करती है। डार्विन और लेमार्क के सिद्धांत हमें बताते हैं कि हम शरीर के जिस अंग का ज्यादा उपयोग करते हैं वह विकसित और अनुकूलित होते जाता है। इसी के विपरीत हम जिस अंग का उपयोग नहीं करते वह धीरे धीरे रुग्ण और कमजोर होते जाता है और अवशेषी अंग बनकर नष्ट हो जाता है। जबकि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं उनमें नए लक्षण उत्पन्न होते हैं और वे विकसित होते जाते हैं तथा धीरे धीरे कई सालों में नए लक्षण को उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार धीरे धीरे एक जीव के सारे लक्षण ही नए लक्षणों में बदल जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे डार्विन का सिद्धांत कहता है कि हम बंदरों के जैसे दिखने वाले जीवों के वंशज हैं जो पेड़ों पर रहते थे, फल फूल खाते थे, और ये धीरे धीरे भोजन की कमी के कारण पेड़ों से उतरकर मैदानों में रहने लगे और 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे इनका पैर ताकतवर और मजबूत होते गया। रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी, जबड़ा छोटा और मस्तिष्क बड़ा होने लगा, चेहरा सुडौल होने लगा, शरीर सीधा और तनकर चलने लगा, जिससे होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस आदि की उत्पत्ति हुई और यही विकसित होकर आदि मानव तथा आज के आधुनिक मानव के रूप में विकसित हो
गए। इससे स्पष्ट होता है कि हम किसी के लक्षणों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि उसका विकास किस प्रकार हुआ है या वह किस स्वभाव का है, वह कैसा व्यवहार कर सकता है। इसे ही फेस रीडिंग कहते हैं। हम किसी के चेहरे, उसके लक्षणों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि वह किस तरीके से विकसित हुआ है या वह कैसे सोचता है, कैसा व्यवहार कर सकता है। क्योंकि प्रकृति में शांति प्रिय जीवों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि खूंखार जीवों के लक्षण अलग होते हैं। शाकाहारी जीवों में अलग लक्षण होता है, जबकि मांसाहारी जीवों के अलग लक्षण होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप इसका अगला एपिसोड भी देख सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।